दोस्तों यूं तो इस दुनिया में रोजाना ना जाने कितनी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, मगर एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ध्यान वहीं अपनी तरफ खींच पाती हैं जो अपने अंदर या तो कोई रहस्य छुपाए हो या फिर उनसे प्राचीन समय की कुछ शानदार बात जानने को मिले। पिछले समय में ऐसी ही कुछ शानदार आर्कियोलॉजिकल खोजें हुई हैं जिन्होंने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं शानदार खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, हान डायनास्टी टूम्स। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हान डायनास्टी ने चाइना पर करीब 400 साल राज किया है, जिस दौरान इन्होंने अपने 20 राजा बदले हैं। इनमें से ज्यादातर की कब्र एंशिएंट कैपिटल ऑफ शांगान के पास ही मौजूद है। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि हान डायनेस्टी के लोग अपने लोगों को इतने अजीबो गरीब तरीके से दफनाते थे जो देखने लायक होता था। इतना ही नहीं, हान डायनेस्टी की टूम दुनिया में खोजी गई सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूम भी है। इनमें से ज्यादातर बरियल कॉम्प्लेक्स एक रॉयल पैलेस है या फिर उन्हें उनकी पसंदीदा चीजों के साथ दफनाया गया है, जिनमें ज्यादातर चीजें या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर उनका पसंदीदा खाना है। साथ ही कुछ टूम्स पर तो अद्भुत कार्विंग्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हान डायनेस्टी के लोगों को हर उस चीज के साथ में दफनाया जाता था जिसकी उन्हें जरूरत होती थी। नंबर 9, द शिप इन द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। HMS टेरर एक स्पेशल लड़ाकू विमान था जिसे 1813 में रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था। इसमें उस समय की एक बॉम्ब फायरिंग मशीन भी लगाई गई थी, जिसने 1812 के युद्ध की कई लड़ाइयों में भाग लिया और उन युद्धों में बाल्टीमोर की लड़ाई भी शामिल थी। बाल्टीमोर की लड़ाइयों के 2 दशक बाद इसे एक पोलर एक्सप्लोरेशन शिप में बदल दिया गया था। इसके बाद 1836 से 1837 के जॉर्ज बैक के अंटार्कटिक मिशन में भी इसने भाग लिया था और तो और 1839 से 1843 के अंटार्कटिक के लिए रॉस अभियान भी पूरा किया था। लेकिन सर जॉन फ्रैंकलिन के ऑर्डर पर HMS को नॉर्थ वेस्ट रूट में जाने को मजबूर होना पड़ा और इसी दौरान 1845 में HMS एयरबेस के साथ साथ सभी सैनिक अचानक से समुद्र में गायब हो गए। बाद में 15 अगस्त 2008 को कनाडा सरकार की एक एजेंसी ने कनाडा पार्क में 2 जहाजों को खोजने के गोल के साथ आइस ब्रेकर CCGS सर विल्फ्रेड लॉरियर को तैनात करते हुए 6 हफ्ते में जहाज खोजने पर $75,000 की अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट के बाद इसकी खोज सफल हो गई। आपको बता दें कि कैनेडियन गवर्नमेंट का गोल कनाडा के आसपास के सारे जहाजों को खोजना था, लेकिन HMS के पार्ट्स को काफी आसानी से खोज लिया गया, जिसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट को भारी नुकसान हुआ। नंबर 8, द हेड्स ऑफ ग्रीक गॉड। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक एंशिएंट फिरिगियन सिटी में खोजी गई हेड्स के कलेक्शन के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रीक गॉड्स और हीरोज के हैं। आपको बता दें कि इसे जिस सिटी से खोजा गया है उसे हेलेनिस्टिक पीरियड के समय बनाया गया था, यानी ये वही पीरियड था जो ग्रीस के पहले हुआ करता था और इस दौरान पर्गामोन और बाइथिनिया किंगडम का राज हुआ करता था। यहाँ आज भी कई सारी अद्भुत बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये 3rd सेंचुरी AD की हैं, यानी तब जब एजिनोई फारिगिया पकेटानिया के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर हुआ करता था। लेकिन 7th सेंचुरी के दौरान ये टाउन पूरी तरह तबाह हो गया और लोगों ने इसमें रहना छोड़ दिया। पर वहां से जो स्टोन हेड्स मिले हैं उनमें एरोस, डायनोसिस, हर्क्यूलिस, ज़्यूस के पुत्र और ना जाने कितने हेड्स मौजूद थे। नंबर 7, द फॉसिलाइज्ड फ्लावर। दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने बाल्टिक्स के जंगलों में एक प्राचीन फ्लावर को खोजा है जो आज से करीब 40 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है। असल में ये सब कुछ पेड़ से निकली हुई रेसिन के कारण हुआ था, जो धीरे धीरे एक फ्लावर पर गिरती गई और वो फ्लावर रेसिन के अंदर पूरी तरह ढक गया और बाद में सॉलिड स्टेट में बदल गया। इस यूनिक फॉसिलाइज्ड फ्लावर को सबसे पहले साल 1872 में खोजा गया था, जिसे खोजने के बाद इसे बर्लिन में रख दिया गया है। इसके ऊपर हाल ही में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च की गई, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि ये एक इमॉर्टलाइज्ड फ्लावर है जिसको स्पेसिमेन X4088 नाम से जाना जाता है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने एक और इसी तरह के प्लांट स्पीशीज को खोजा है जिसको सिम्प्लोकस कोवालोव्स्की नाम से जाना जाता है। नंबर 6, एंशिएंट चाइनीज कॉइन स्वॉर्ड्स। कॉइन स्वॉर्ड्स को चाइना में की गई अब तक की सबसे शानदार डिस्कवरी माना जाता है और तो और इसको इन कॉइन स्वॉर्ड्स को कैश स्वॉर्ड्स नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये असलियत में कोई वेपन नहीं थे, बल्कि ये एक किस्म की ताबीज होती थी जिसे फेंग शुई तलिस्मान्स कहा जाता था। इन कॉइन स्वॉर्ड्स की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये कॉइन स्वॉर्ड्स आज से 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं,
लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये कॉइन स्वॉर्ड्स फिजिकली एनिमीज को मारने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसे इविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए उपयोग में लिया जाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में ही उपयोग किया जाता था तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका उपयोग अब भी लोग तरह तरह के रिचुअल्स के दौरान करते हैं। नंबर 5, द येरिको मैन। दोस्तों 8000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में मिडिल ईस्ट के लोग ऐसी हरकतों को अंजाम देते थे जो आज के समय के हिसाब से काफी ज्यादा अजीब है। दरअसल मॉडर्न सिटी ऑफ येरिको में प्री पॉटरी न्यूलिथिक पीरियड के दौरान लोग स्कल्स पर मिट्टी का पेस्ट चढ़ाते थे। इसका पता तब लगा था जब 1930s में जॉन गार्स्टंग नाम के आदमी ने इस तरह के प्लास्टर्ड स्कल को पहली बार खोजा था, और उसके बाद ठीक इसी तरह का एक और प्लास्टर्ड स्कल 1950s में खोजा गया था, जो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एंशिएंट ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पुराना आर्ट्स में से एक है। हालांकि हैरानी की बात तो यह है कि अब तक जितने भी प्लास्टर्ड स्कल्स को खोजा गया था उन सभी में से ज्यादातर प्लास्टर्ड स्कल एडल्ट मेल्स के थे, पर वहीं कुछ प्लास्टर्ड स्कल बच्चों और महिलाओं के भी थे। नंबर 4, एंशिएंट च्युइंग गम। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के कुछ रिसर्चर्स ने एक एंशिएंट च्युइंग गम को खोजा है और स्टोन एज के दौरान रहने वाले लोगों को फिगर आउट किया है। आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि जिस एंशिएंट च्युइंग गम को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था वो च्युइंग गम आज से करीब 5700 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये टार का लंप का है, जिसे एक डैनिश वुमन के द्वारा स्टोनहेंज के बनने के करीब 700 साल पहले चबाया गया था। और तो और पैलेलिथिक पीपल भी च्युइंग गम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक अलग किस्म की च्युइंग का इस्तेमाल करते थे। नंबर 3, मेसोपोटामियन परफ्यूम। तापुती के बारे में शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, क्योंकि यह दुनिया की पहली फीमेल केमिस्ट थी जो कि मेसोपोटामिया की थी। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ एक केमिस्ट ही नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की पहली ऐसी औरत भी हैं जिन्होंने दुनिया को पहली बार परफ्यूम से मिलाया था, या कहें परफ्यूम का निर्माण किया था। तापुती एक बहुत ही चालाक या कहें उच्च विचारधारा वाली महिला थी, जिन्होंने अपने कुछ परफ्यूम के फॉर्मूलाज को 3200 साल पुराने क्ले टैबलेट्स पर लिखकर छोड़ा था, और उन टैबलेट पर हर परफ्यूम को बनाने का तरीका भी लिखा हुआ था। इसके साथ ही टैबलेट पर इनका नाम भी लिखा हुआ था। असल में इन टैबलेट्स को इराक के एस्सोर में एक एक्सकवेशन के दौरान खोजा गया है, जो एक समय पर बेबीलोनियन मेसोपोटामिया का ही हिस्सा हुआ करता था। यह खोज वाकई बहुत बड़ी खोज है। नंबर 2, रोमन एरा मॉज़ोलियम इन फ्रांस। यह खोज नेरिस लेस बेंस फ्रांस से की गई है, जहां आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि जो उन्होंने खोजा है वो रोमन कॉलोनी के द्वारा बनाया गया एक मॉज़ोलियम है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह मॉज़ोलियम 1st सेंचुरी एडी के समय बनाया गया था। असल में उन्होंने वहां से आज से 2000 साल पुरानी कई सारी बिल्डिंग्स को खोजा था। ये सारी चीजें जमीन के कुछ ज्यादा नीचे दफन नहीं थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये एक्सकेवेशन के दौरान कुछ इंचेस नीचे ही मिल गई थी। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आज तक इस फ्रांस में मिले मॉज़ोलियम पर केवल दावा ही किया है कि इसे एक रोमन कॉलोनी के द्वारा बनाया गया है, पर आज तक इस बात को कोई भी पूरी तरह प्रूव नहीं कर सका है। नंबर 1, न्यू इजिप्शियन टूम्स। इजिप्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है ये तो आप सभी जानते हैं, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के मिडिल किंगडम से इजिप्ट में खोजे गए अब तक के सबसे बड़े तादाद में दफन कब्रों को खोजा है, जिसे उन्होंने रैबिट्स वॉरेन नाम दिया है। इसके साथ ही आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इन सभी बरियल चैम्बर्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये टूम्स आज से 4000 साल पुराने हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस इतने सालों तक ये ग्रेवयार्ड आर्कियोलॉजिस्ट की नजर से कैसे बची हुई थी, तो आपको बता दें कि इस ग्रेवयार्ड के ऊपर एक और ग्रेवयार्ड बन गया था, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस बने ग्रेवयार्ड की टूम्स का एक्सकेवेशन किया तब उन्होंने नीचे दबी हुई इस ग्रेवयार्ड को खोजा था। इस एक्सकेवेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा और इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज के द्वारा अंजाम दिया गया था, जहां से उन्होंने कुल 802 कब्रों को खोजा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।